हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 भाषा भारती हिंदी चैप्टर नंबर 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। बोध प्रश्न पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो ध्रुपद गायन की एक विशेष शैली, विरासत उत्तराधिकार में प्राप्त, प्रेरणा रचनाकार, गुरु भाई यानी एक ही गुरु के शिष्य आपस में गुरु भाई कहलाते हैं, जीवंत सजीव जीवित। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर संक्षेप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में 16वीं शताब्दी के महान गायक तानसेन, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व वास्तविक नाम सिद्धराम कोयकली एवं स्वर कोकिला लता मंगेशकर आदि प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारा खा, मध्य प्रदेश में संगीत की राज्य अकादमी किस महान संगीतकारों के नाम से कहाँ स्थापित की गई है। इसका उत्तर होगा प्रख्यात संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में अलाउद्दीन खां अकादमी के नाम से मैहर में स्थापित की गई है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर गा पर दोस्तों। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को दिया गया है। घा क्वेश्चन है अब हमारा, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका उत्तर होगा कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोयकली था। सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। इसका क्वेश्चन है, संगीत का वास्तविक महत्व कब होता है। तो इसका उत्तर होगा संगीत का वास्तविक महत्व तब होता है जब संगीत की शास्त्रीय साधना को महत्व देती है। संगीत की मिठास आत्मिक शांति देती है एवं जीवन को जीने की उमंग पैदा करती है। संगीत से सैनिक गीतों को सुनकर आदमी अपने आप में थिरक उठता है, उसके हृदय में करुणा का भाव जाग उठता है और करुणा का भाव आंसुओं के रूप में बह निकलता है। इससे साधारण लोग प्रभावित हो उठते हैं। यही कारण है कि संगीत को संपूर्ण समाज महत्व देता है। अब आते हम क्वेश्चन नंबर खा पर, कुमार गंधर्व में कौन कौन से रागों की रचना की। तो दोस्तों कुमार गंधर्व ने मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर नए आयाम दिए। उन्होंने महाकवि सूरदास, तुलसीदास, कबीर तथा मीरा के पदों को भी गाकर जन सामान्य तक स्वर सरिता के माध्यम से प्रेषित किया। उन्होंने राग मालवती, लग्न, गंधार, सहेली, तोड़ी और गांधी मल्हार रागों की रचना की। उन्होंने संगीत संबंधी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम अशूप राग विलास था। इसके माध्यम से संगीत प्रेमियों को संगीत की शिक्षा भी प्रदान की। क्वेश्चन नंबर का है अब हमारा, बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिखाया था। तो इसका उत्तर होगा कि 16वीं शताब्दी के संगीत महान सम्राट महान तानसेन से बादशाह अकबर ने अपने दरबार में संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। तानसेन संगीत साधना में तन्मय हो गए। उन्होंने दीपक राग की साधना की। स्वर के अलाप धीरे धीरे सिद्ध होते गए। इसका प्रभाव यह हुआ कि दरबार में रखे दीप जल उठे। इस प्रकार वहां मौजूद दरबारी लोग चमत्कृत हो उठे। घा क्वेश्चन हमारा कि लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए। तो इसका उत्तर होगा लता मंगेशकर ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है। इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। उनके गले में सरस्वती विद्यमान है। उनके गायन में अभी भी आकर्षण है। वे संगीत साधना में निरंतर ही लीन रहती हैं। इसके कारण लता मंगेशकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान किए गए। क्वेश्चन है हमारा कि संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर होगा संगीत के महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है
तथा जीवन को जीने की उमंग तथा उत्साह भी उत्पन्न होता है। गीतों को संगीत में डालकर मनुष्य के पैर अपने आप ही तरह उठते हैं। मनुष्य में करुणा का भाव पैदा हो जाता है, जिससे उसकी आंखों में अनायास ही आंसू बह उठते हैं। यही संगीत की सामाजिक महत्व व प्रभाव है। 4 क्वेश्चन है हमारा, पाठ में आए संगीतकारों में से आपको कौन सा संगीतकार सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो प्रस्तुत पाठ में आए संगीतकारों में से सबसे अच्छी संगीतकार लता मंगेशकर हैं। उनके गीतों में स्वर इस तरह प्रयोग हुआ है कि हर भाव, धर्म और भाषा अपने स्वरूप में व्यंजित हो उठे हैं। इसी कारण वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं, क्योंकि उनके गले में स्वयं सरस्वती विद्यमान है। लता जी की आयु बढ़ रही है, परंतु इस मुकाम में भी उनके गायन में आकर्षण है। इन सभी कारणों से मुझे लता मंगेशकर सबसे अच्छे संगीतकार के रूप में लगती हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तानसेन के गुरु थे, तो तानसेन के गुरु कौन थे दोस्तों? स्वामी हरिदास। प्रख्यात संतूर वादक थे, कौन थे दोस्तों? तो अलाउद्दीन खां प्रख्यात वादक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाल गायक के रूप में खालिस्तान अल्पायु में विख्यात हो गए थे, कौन विख्यात हो गए थे? कुमार गंधर्व। खालिस्तान संगीत सम्राट कहे जाते हैं, तो तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते हैं। संगीत नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम संगीतकार खालिस्तान की स्मृति में होता है, तो किसकी स्मृति में? तो दोस्तों तानसेन। जिस समाज में कला का स्थान नहीं, वह कैसा हो जाता है? प्राणहीन हो जाता है। अब आते हैं भाषा अध्ययन पर। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। झंकृत, समृद्ध, अन्वेषण, ध्रुपद, अंतर्राष्ट्रीय, शास्त्रीय, अक्षुड्ड, विशिष्ट, श्रद्धांजलि। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित सामासिक शब्द छाटका उन्हें समास का नाम लिखा है। तो राजपुत्र प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता है, तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र तत्पुरुष समास, प्रतिदिन यानी दिन दिन अवयवी भाव, माता पिता माता और पिता द्वंद्व समास, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर कर्मधारा समास, कमल नयन कमल के समान, नयन कर्मधारा समास, राजभवन राजा का भवन तत्पुरुष समास, रसोई का घर तत्पुरुष समास, शयन का कक्ष तत्पुरुष समास। अनूठी सही जोड़ी मिलाना है दोस्तों। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। अनूठी, परंपरा, ग्वालिया, घराना, मंत्र, मुग्ध, रड, भेरी, मधुर, तान। क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारा। चौथा है हमारा, प्राण शब्द से हीन जोड़कर प्राणहीन शब्द बना। इसी प्रकार हीन जोड़कर 5 शब्द बनाना है दोस्तों। तो धन प्लस हीन धनहीन, रक्त प्लस हीन रक्तहीन, ज्ञान प्लस हीन ज्ञानहीन, जल प्लस हीन जलहीन, मान प्लस हीन मानहीन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का प्रकार भी लिखिए। दिसंबर, तो दिसंबर इस दोस्तों दिगंबर, दिगंबर दिक प्लस अंबर स्वर संधि, उत्धनलास उल्लास व्यंजन संधि, सम प्लस मास सम्मान व्यंजन संधि, इति प्लस आदि इत्यादि स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांट कर लिखिए। पहला है हमारा, तानसेन ने तन्मय होकर किसकी साधना की दोस्तों? तो दीपक राग की साधना की। लता मंगेशकर जी को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया। खालिस्तान तानसेन को कौन नहीं जानता? तो संगीत सम्राट तानसेन को कौन नहीं जानता? तानसेन के गुरु खालिस्तान थे, तो तानसेन के गुरु हरिदास थे। कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में खालिस्तान के रूप में प्रख्यात हो गए थे, तो बाल गायक के रूप में प्रख्यात हो गए थे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।